हेलो दोस्तों, आज ये मेरा बिल्कुल पहला वीडियो जाने वाला है यूट्यूब पे। शॉर्ट्स में मैंने बहुत डाला है अपने बिजनेस से रिलेटेड। मुझे इतनी खास एडिटिंग नहीं आती अपने इंट्रो के लिए, तो अभी ठीक है, एकदम रॉ में चलेंगे अपन। तो ना रिसेंटली मैंने अपना फर्स्ट क्रोशे पॉपअप स्टॉल लगाया था। उसका एक्सपीरियंस जो भी कुछ हुआ वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। ओके, सो मेरा ना इंस्टा पे स्मॉल बिजनेस है जिसका नाम है केक क्रिएट्स फॉर यू। ओके, तो वो मैंने 2024 में स्टार्ट किया था। 24 में ठीक है, अच्छा चल रहा था, मतलब 3-4 महीने में 1-2 ऑर्डर्स आ रहे थे, ऐसा चल रहा था, वो नॉर्मल था। फिर 25 में अच्छा हुआ थोड़ा भाई, मंथली हर मंथ में मतलब 4-5 ऑर्डर्स आ रहे थे, तो वो सही था। ठीक है, 2025 में ना मुझे बहुत ऐसे हुआ कि मुझे एक स्टॉल लगानी है, पॉपअप स्टॉल एक्सपीरियंस करना है कैसा क्या होता है। ठीक है, लेकिन मैंने जहाँ पे पूछा, ट्राई किया मैंने, वहाँ पे ना मुझे मेरे जैसा बिज़नेस चल रहा था उस हिसाब से मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा रेंट था उस स्टॉल का, सेटअप का है ना, वो मतलब 8,000-12,000 इस टाइप के हो रहे थे। तो मैंने कहा सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए ये इतना ख़ास नहीं है, और मुझे पता नहीं था ना कि भाई कैसा जाएगा, क्या होगा, सेल्स होगी भी या नहीं। तो सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए वो थोड़ा मतलब मेरे लिए हाई हो रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। तो 25 पूरा ऐसे में ही निकला कि मुझे करना है, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं अभी 26 में अगर बिज़नेस अच्छा चला तो यही। 2026 आया, न्यू ईयर आया, तो मेरा ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था, बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि भाई स्टार्टिंग में ही मुझे एक स्टॉल करना है या ऐसा है ना। मैंने बोल के बहुत लोगों को रखा था कि भाई अगर कुछ हो तुम्हारे ध्यान में मेरे लायक कोई भी स्टॉल, जैसे मेरे बजट में पॉसिबल हो सके तो उस टाइप का मुझे बताना। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था। तो 12 जनवरी को एकदम रैंडमली मेरे पास कॉल आता है कि हेलो कोमल। मैंने कहा हाँ। तो बोलते हैं कि मैं एम से बात कर रही हूँ। मेरी एक बार मुझे डर लगा। डर क्यों लगा? क्योंकि मैं एम्स में अपना कोई ट्रीटमेंट लेने गई थी, तो वहाँ सो सॉरी अगर एम से कोई देख रहा है तो सॉरी। ठीक है, मैंने ट्राई किया था 1-2 बार, मैं गई थी पैसे देने, वो बोले बाद में आना। तो अभी बार बार कौन जाए, एम्स इतना दूर पड़ता है और ऐसा है ना। तो फिर मैं गई नहीं वापस। तो बोली मैं एम से बात कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। हाँ बोलो। तो बोलते हैं ना हमें आपके पापा ने आपका कार्ड दिया। मैंने कहा अच्छा। तो बोल रहे हैं हम ना स्टॉल का लगा रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो, मतलब इतना ये है। तो मैंने कहा अच्छा, चार्ज कितना रहेगा? तो बोलते हैं 2000। मैंने कहा सीरियसली? ये तो मेरे बजट के बहुत ज़्यादा अंदर आ गया। ऐसा है। तो मैंने कहा ओके डन। फिर भी मुझे डर लगा क्योंकि बिल्कुल कुछ पता नहीं था ना। तो मैंने पापा को कॉल किया, मैंने कहा आपने किसी को कार्ड दिया क्या? तो पापा बोले हाँ, एक है ना 2 बच्चियाँ आई थी छोटी, उनको दिया। तो मैंने कहा अभी मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था कि भाई अगर ये फ्रॉड है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। पापा बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने पेमेंट का बोलते हैं पेमेंट सेंड करके आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, फिर मैं आपको सारे डिटेल्स वगैरह बता दूंगी, कैसे क्या करना है, कहाँ आना है, कितने बजे, वो सब है ना। तो मैंने कहा ओके। फिर मैंने पेमेंट भी सेंड कर दिया। मुझे फिर और डर लगा, मैंने कहा फ्रॉड हो गया तो। लेकिन वही है ना, मैंने किसी से सुना कि अगर रिस्क नहीं लोगे तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाओगे आप लाइफ में। तो मैंने कहा ठीक है, अभी गए तो 2000 मेरे, आए तो भी मेरे, है ना। तो वो ठीक है। फिर मैंने उनको पेमेंट सेंड कर दिया। फिर उन्होंने डिटेल्स और करी। मतलब मेरे पास 12 को रात को 9 बजे कुछ कॉल आया था। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे पास दिन थे, 18 को जाना था, 13, 14, 5 दिन थे ना। 5 दिन में जो नहीं होना था वो सब हो गया मेरे साथ। सुबह उठी मैं एकदम अच्छे से सोई। मैंने कहा सुबह उठ के बढ़िया काम पे लग जाना है और फटाफट स्टॉक रेडी करना, क्योंकि मेरे पास एक फ्लावर भी बना हुआ नहीं था क्रोशे में, बिल्कुल कुछ स्टॉक रेडी नहीं था। क्योंकि मैं ना ऑर्डर जैसे आते हैं वैसे ही बनाती हूँ, मैं ऐसे स्टॉक बना के नहीं रखती। तो कुछ भी बना हुआ नहीं था मेरे पास, पूरा बना के करना था। तो मैं अच्छे से सोई। मैंने कहा ओके, सुबह उठ के बढ़िया काम करना है और अच्छा अपना स्टॉक रेडी करना है। तो सुबह 3 बजे ही मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे इतना तेज़ फीवर आया, पता नहीं कहाँ से ज़ुकाम हो गया, वो सब करके मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई। मैं 2 साल से कर रही थी, अगर मेरे घर वाले भी देख रहे हैं तो सॉरी। मैं 2 साल से ये ट्राई कर रही थी कि ना मुझे बुखार क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ गया बुखार। क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी
जब रेस्ट चाहिए होती है तो आप सोचते हो यार बुखार आ जाए तो एटलीस्ट सो तो सकूँ मैं घर पे, ऐसा है ना। तो बुखार नहीं आ रहा था। मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला कॉल पे कि यार क्या है, बुखार नहीं आता। वो मैरिड है, उसने बोला हाँ यार मैं भी सोचती हूँ लेकिन बुखार नहीं आता मुझे, बुखार आए तो थोड़ा रेस्ट मिले। तो मैंने कहा और उस दिन बुखार आ गया जब नहीं आना था, जब मुझे रेस्ट बिल्कुल नहीं करनी थी। फिर भी मैंने बुखार में दवाई खा के पूरा 3-4 दिन अच्छे से काम किया, ठीक है। मतलब मुझे खाने पीने का कुछ नहीं, मैं पलंग के एक कॉर्नर पे बैठी, वहीं बैठी रही मैं 4 दिन तक। मुझे ऐसे लगा सही में उठी नहीं मैं, वो पलंग का गद्दा पूरा नीचे चला गया वहाँ से। मुझे खाने पीने का किसी भी चीज़ का कोई होश नहीं था ना, पूरा मुझे बस काम करना था। लेकिन वो फिर अंदर से डर भी लग रहा था मुझे कि अगर एंड टाइम पे उन्होंने, जैसे 18 को इवेंट है, 17 को मुझे कॉल करके बोल दिया तो कि कैंसिल हो गया, लेकिन हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, पेमेंट वापस नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा बहुत डर लग रहा था मुझे, है ना। लेकिन इन सब से ना मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैंने कहा सच्ची में, मतलब सुनते तो हैं भगवान मेरी, सच्ची में, है ना। टच वुड। मुझे मैं वो जैसे ही कॉल आया ना कि मैं मुझे आप स्टॉल लगा सकते हो ऐसा वैसा, तो जैसे ही मैंने उनको पेमेंट सेंड किया ना, मुझे कंफर्मेशन हो गया कि भाई हाँ मेरी स्टॉल लगने वाली है, ठीक है। तो मैंने अपने घर पे बात करी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। सबसे ज़्यादा मेरा छोटा भाई है 10 ईयर्स का, वो इतना उछल उछल के नाचा था, उसको सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि वो फाइनली तेरी दुकान खुल रही है अब ऐसा। 3-4 दिन तक मतलब दिन रात मैंने ना काम कर करके पूरा वो किया, अपना स्टॉक रेडी किया। फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह गई, क्योंकि हर आइटम मैं ये सोच रही थी कि हर आइटम के एटलीस्ट 10-10 पीस तो बनाऊँ, और जो मतलब है ना बनाने में उनको टाइम लग रहा है उनके एटलीस्ट 5 पीस बनाऊँ मैं ना। तो फिर भी बहुत कम बने हुए, अगर होता तो और अच्छा सेल होता, क्योंकि मैं बाद में बताऊँगी, रिवील नहीं करना मुझे, ठीक है। तो सबका मैंने किया कुछ, मतलब पूरा जो रूम था जहाँ पे मैं बैठी थी, पूरा रूम ऐसे पूरा यान यान हो गया था हर तरफ से, अच्छा लग रहा था मुझे वो मैं कभी आपके साथ शेयर भी करूँगी, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी लिए उस दिन के, है ना। अगर आपको हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको देखने हो वो वीडियोस तो। और फिर है ना, मैंने जब 17 तारीख की रात को 12 बज रहे थे ना, तो मेरी रोने जैसी हालत हो रही थी, क्योंकि पूरा रूम ऐसे तहस नहस हो रखा और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या मुझे पैक करना है, क्या करना है ऐसा। और 18 को मुझे सुबह 9-10 बजे निकलना था, और मेरे पास कुछ बैनर वगैरह कुछ रेडी नहीं था। मैंने सोचा कि हाँ एक दिन पहले बोल दूँगी, बना के ले आऊँगी, ऐसा सोच रखा था। लेकिन मेरे काम से ही मुझे टाइम ही नहीं मिला और वो दिमाग से निकल गया। फिर अब मेरी हालत ख़राब हुई, तो जहाँ से मैं अपने कार्ड वगैरह बनवाती हूँ, भैया को कॉल किया मैंने कहा आराम से काम लेना, मुझे अर्जेंट में बैनर चाहिए तो प्लीज़ बना के दे देना। तो भैया ने बोला ठीक है बना दूंगा मैं ऐसा। उन भैया का ना मैंने रात को 9:30 बजे उनको कॉल किया था, और फिर उन्होंने, वो हमेशा 9 बजे अपनी शॉप मंगल करके चले जाते हैं, तो उन्होंने 11 बजे मेरे पास मैसेज आया कि दीदी रेडी है बैनर, आप ले जा सकते हो तो ले जाओ। तो मैंने कहा अभी रात को तो कैसे आऊँ मैं, आप सुबह 9 बजे तक मुझे दे देना है ना शॉप पे। तो सुबह 9 बजे भैया को कॉल करती हूँ, भैया का फ़ोन स्विच ऑफ भैया क्या क्यों किया ये आपने, ठीक है। फिर मैं उनकी शॉप के आगे जाके खड़ी हो गई। शॉप पे हमेशा रहता है ना 2 नंबर रहते हैं, तो दूसरे नंबर पे मैं कॉल करे जा रही हूँ, लेकिन भैया का कोई रिस्पांस नहीं है, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा आगे से। अभी मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पे मतलब 9 बजे गई थी शॉप पे, मैं 9:30 हो गए थे, लगभग 10 बजने वाले थे। फिर भैया का दूसरा नंबर चालू हुआ, जो मेरे पास सेव है वो नंबर चालू हुआ, उससे मैंने कहा भैया क्यों किया आपने, तो बोले सॉरी दीदी मुझे याद नहीं रहा, ये वो करके बस 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं। तो भैया आए, बैनर लिया, मैं गई, और जब मुझे पैकिंग करनी थी ना उस टाइम पे हो रहा था, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने कहा पूरे मेरे बस आंसू ही नहीं टपके, मैं इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मैंने कहा क्या पैक करना है, क्या पीछे छोड़ना है, कैसे किस बैग में डालूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर होता है ना मम्मी का ऐसा कनेक्शन होता है अपना, मैंने बोला नहीं घर पे किसी को, मैंने कहा क्यों मेरी वजह से मैं इनको परेशान कर रही हूँ, लोग सो रहे थे। तो मम्मी ऐसे ही सो रहे थे, सोते सोते उठे, पापा को उठाया कि चलो उसकी हेल्प करते हैं, वो बेचारी अकेली कर रही है। मम्मी थैंक यू मम्मी। तो फिर मम्मी और पापा आए, तो अब मैं वो बोल रहे हैं ले बता दे क्या करना, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा उनको क्या बताऊँ कि मैं आप ये पैक कर दो। तो मैंने बस उनको बोला कि जो जो रेडी है वो इस बैग में डालना है, आपको बताऊँ, आप देखो कि कैसे बैग में डालोगे आप। तो पापा कर रहे जा रहे हैं ना, पापा कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। मम्मी को गुस्सा आ रहा है कि मुझे तो कोई काम ही नहीं बोल रही। 2-3 बार मम्मी ने बोला कि मुझे कुछ दे दे काम, तो मैंने कहा मम्मी मुझे ही समझ नहीं आ रहा, मैं कर रही हूँ, देखो कुछ हो तो मैं बताती हूँ, आप बैठो तब तक।
फिर मम्मी बोल दिया थोड़ी देर में, कोई काम है तो दे दे मुझे। मैंने कहा मम्मी मैं कर रही हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है, पापा को समझ आ रहा है जो वो कर रहे हैं, अभी आपको अगर समझ आ रहा है तो करो, वरना थोड़ी देर बैठो, कोई काम होगा तो बताऊँगी, आपका भी मौका मिलेगा मम्मी। ऐसा मम्मी गुस्सा होकर चली गई, क्या मैं तो नींद ख़राब करके आई, इधर कोई काम ही नहीं दे रहा मुझे। अरे मम्मी फिर मम्मी को लेके आई, मैंने कहा काम मुझे नहीं समझ आ रहा मम्मी, मुझे खुद को भी क्या पैक करूँ। तो फिर बताया किया, वो सब रखा, एक बैग में डाला, फिर मैं सोई। फिर सोने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही, ऐसे वो एक डर सा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि मेरे पास सुबह मैसेज आए कि कैंसिल वगैरह ऐसा कुछ भी है ना। लेकिन सुबह फिर 6 बजे ही मेरे पास वो मैसेज आया था दीदी का कि भाई ये पास एंट्री पास है और इतने बजे आप आ जाना, ये बोल देना, ऐसा वैसा अगर गार्ड पूछे तो, है ना। तो वो क्या था ना, और लोगों के लिए नहीं था, वो बस था कि एम्स के जो रेजिडेंटल एरिया में रहता है ना, उन्हीं लोगों के लिए था। तो मतलब बाहर के लोग नहीं आ सकते थे इस वजह से। फिर वहाँ गई मैं दीदी है उनको साथ लेके गई, दीदी ने पूरा सेटअप अच्छे से करवाया, मैंने किया, बैनर लगाया, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने जब अपना बैनर ऐसे खोल के देखा पहली बार, कितना अच्छा लगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि मैं कभी यहाँ तक आऊँगी, क्योंकि स्टार्ट मैंने कैसे किया, मैंने कहा ठीक है कभी ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि मुझे ना कुछ बनाते रहने का बचपन से ही शौक़ है, मुझे ऐसे क्रिएटिविटी करने का मुझे अच्छा लगता है बहुत, मतलब ऐसा। तो मैंने स्टार्ट रेजिन आर्ट से किया था, मुझे रेजिन आर्ट से भी नहीं, मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी, जैसे लोगों के फेस बनाने वैसे ही शौक से करती थी। फिर मैंने यूट्यूब पे एक शॉर्ट डाला था, वो अच्छा मतलब उसके व्यूज़ अच्छे आए थे, तो मैंने और बनाने शुरू किए। पेंटिंग्स ऐसे ही पहले एनिमल्स वगैरह की बनाती थी, फिर मैंने लोगों के चेहरे बनाने किए, फिर मैंने लोगों को पढ़ना शुरू किया फिर मैंने रेजिन आर्ट का स्टार्ट किया, रेजिन आर्ट के भी अच्छे चल रहे थे, रेजिन आर्ट करती हूँ मैं वैसे अभी भी। फिर वहाँ गई, सेटअप किया, और 2 छोटी छोटी बच्चियाँ बार बार आ रही थी, वाह दीदी ये आपने खुद ने बनाया है, ऐसा। देखो झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ना इंग्लिश का इतना नहीं है, ठीक है मैं बात कर लेती हूँ, वो हो जाता है, लेकिन एक जो होता है ना कि आप एकदम फ्लुएंट में बोले जा रहे हो इंग्लिश, वैसा मुझसे बोला नहीं जाता है ना। हिंदी में भी मैं तुतला जाती हूँ काफ़ी बार, तो उसमें नहीं होता इंग्लिश में, लेकिन मैं बात कर लेती हूँ, ऐसा नॉर्मल बात कर लेती हूँ, समझ लेती हूँ, वो इतना ठीक है। फिर वो आई, वो है ना एकदम ऐसे सॉरी, पर वो ना एकदम मस्त इंग्लिश बोल रही थी, मैं उनको देखती रह गई। मैंने कहा क्या मैं जोधपुर नहीं हूँ मुझे नहीं पता था जोधपुर के बच्चे भी इतने आगे निकल रहे हैं ऐसा। तो उनसे फिर बात की मैंने, ये अच्छा, एकदम छोटी सी, कितने 5 ईयर की बच्ची आई थी, वो भी इंग्लिश वो बोल रही थी और बोली कि क्या ना आई रियली लाइक योर वर्क, ये वो। मैंने कहा सीरियसली, उनका डू यू वांट टू बाय कि नो, पर मुझे क्यूट लगा बहुत, उसने नो बोला तो भी मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, थैंक यू। और वहाँ के जो लोग थे ना, मैंने नहीं सोचा था, मुझे ना सही में लगता था कि वो लोग आएंगे, बार्गेनिंग करेंगे, फिर बोलेंगे ये तो मैं भी बना लूँ, जो हमें स्मॉल बिजनेस वालों को बहुत सुनने को मिलता है। क्रोशे मतलब कोई भी देख लो जो हैंडमेड होता है ना, उसमें बहुत सुनने को मिलता है कि ये तो हम भी बना लें, इसमें क्या है, इतना महंगा क्या है, ऐसा है ना। मैं ऐसे ही सोच के गई थी, मैंने कहा वहाँ मेरा बहुत दिमाग ख़राब होने वाला है ना। फिर मैंने कहा मुझे अच्छे से रहना है, मुझे मेरे क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, ऐसा है ना कि भाई लोग अगर एक बार भी बाय करें तो वो आपका इंप्रेशन अच्छा रहे उनके आगे। तो बस मैं खड़ी, मैं लिटरली पहली बार मतलब 5 घंटे तक कंटिन्यू खड़ी रही मैं वहाँ पे। चेयर थी वहाँ पे लेकिन मैं बैठी नहीं, मैंने कहा अगर बैठ गई किसी ने मुझे बैठे हुए देख लिया। और मैंने ये बहुत देखा था कि ना अगर आप खाना खा रहे हो या आप कर रहे हो कि भाई अभी ना क्लोजिंग का टाइम हो गया है तो कस्टमर आ रहे हैं, मैंने अपना मतलब बहुत एकदम जैसे अब ख़त्म हो गया इवेंट ऑलमोस्ट, है ना, उस टाइम मैंने खाना स्टार्ट किया था, उस टाइम भी कस्टमर आ रहे हैं। मैंने कहा ये तो काम कर रहे हैं मतलब खाना खाने बैठो, आप सबको दिखाओ कि मैं खाना खा रही हूँ और वो भीड़ लग जमा हो जाएगी, कह रही खाना कैसे खा रही है, उठाओ इसको, इससे हम खरीदना है। लेकिन हमें अच्छा लगता है, आप हमें ऐसे खाना खाते हुए 50 बार उठा दो, हम उठ के आपको देंगे, लेकिन आओ आप हमारे स्टॉल पर, ऐसा। फिर है ना वहाँ गई मैं, पहला मतलब बच्चे आ रहे थे पहले, उनको बहुत ऐसे क्यूट लग रहे थे क्योंकि जो कीचेन्स वगैरह थे उनको बहुत प्यारे लग रहे थे। वो आ रहे थे, वो बोले कि भाई हम लेके आते हैं पेरेंट्स को, हमें अच्छा लगा ये वो, है ना। तो वो ले नहीं रहे थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था ना, मुझे ऐसा बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा कुछ भी नहीं बिका तो मैं क्या करूँगी, मेरा क्योंकि पहला एक्सपीरियंस ख़राब हो गया, फिर वापस हिम्मत आने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा कि भाई मैं अगर जाऊँ ऐसे कोई स्टॉल पर। तो वो कुछ मतलब स्टॉल सेटअप होने के 20-25 मिनट तक मैं ऐसे खड़ी रही, आ रहे थे सब देख रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था ऐसा। और फिर क्या हुआ सॉरी, मैं ऐसे खड़ी रही 20-25 मिनट तक और फिर आ रहे थे
फिर ऐसे लोग आने स्टार्ट हुए, भीड़ होना स्टार्ट हुई और फटाफट पेटीएम बज रहा है मेरा, इतने पैसे। मैंने कहा हाँ लिटरली। और मतलब सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को, इतने प्यारे लोग थे वो सब, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि इसका इतना क्यों है, ये तो हम भी बना लें, ऐसा वैसा कुछ नहीं। सब इतने प्यारे थे, मतलब बच्चे जवान बूढ़े सब लोग थे, मतलब हर एज के थे, और किसी ने मुझे नहीं बोला कि इसका तो हम भी बना लें, इतना महंगा क्यों है। जो प्राइस बता रही हूँ वो आ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो बोल रहे हैं कितने का है, मैं बता रही हूँ इतने का है, और वो ले रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं स्कैनर का। मैंने कहा हाँ ऐसे इतने अच्छे लोग हैं। और बिल्कुल नहीं किया। और है ना, एक अंकल आए थे तो वो बोले कि ना इतना, मतलब उन्होंने मुझे ऐसा नहीं किया कि भाई महंगा है ऐसा कुछ भी करके, और लेकिन वो बस बोल रहे थे अपने घर पे, जो मतलब नॉर्मल पापा लोग अपनी मतलब मम्मी से बात करती, अपने पापा लोग अपनी मम्मी से बात करती है ना कि भाई इतना क्या है, ऐसा मतलब पैसे के बारे में पूछते हैं कि भाई क्या लिया ऐसा। तो वो बोल रहे थे कि इतना आइटम तो लिया, इसका इतना कैसे हुआ। तो वो उनकी जो वाइफ बोली, उनको डांट रही है वाइफ कि हाथ से बनाया है, मेहनत कितनी लगती है हाथ से बनाने में। इतना डांटे मुझे, मैं ऐसे हो गई। मेरा रिएक्शन देखना, मैंने कहा थैंक यू। फिर वो अंकल और दोनों हंसने लग गए, कह रहे नहीं बेटा, अंकल भी बोले क्या मैं समझता हूँ, मैं तो पूछ रहा था ऐसे ही नॉर्मली कि भाई क्या क्या लिया है ऐसा। मैंने कहा कोई बात नहीं ऐसा। फिर एक है ना, फिर एक दीदी आई, वो उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया था, अपने वो बच्ची को ख़रीदने के लिए लाई थी। तो उन्होंने गजरा देखा, बड़ा बड़ा जो लोटस गजरा है ना, आप देखना मेरी आईडी पे, वो देखा उन्होंने। तो उनकी बिल्कुल छोटी सी थी, उसके बाल भी नहीं थे, वो लगाती कहाँ, उसका सर भी इतना सा था। तो वो बोल रही, वो जिद करिए कि मुझे ये लेना है। तो उन्होंने पूछा कि कितने का है, तो मैंने उनको प्राइस बताई। मैंने कहा 600। तो बोले नहीं इतना कैसे। मुझे एकदम से, मुझे नहीं करना चाहिए था उसके लिए सॉरी, मुझे एकदम से लगा वो मुझे बोल रहे कि भाई इतना महंगा कैसे। मैंने कहा अरे दीदी हैंडमेड है। तो वो बोले नो कि आपको नहीं बोल रही हूँ, इसका सर ही नहीं है, लगाएगी क्या, उस हिसाब से बड़ा है ना ये, उसका बोल रही हूँ। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, सॉरी माय मिस्टेक, ऐसा करके। फिर उन्होंने अपनी डॉटर के लिए लिया ऐसा। फिर एंड में मैं बैठी रही, मुझे ना बहुत ऐसे भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन मैं अपना छोड़ के जाऊँ कैसे, मैं मुझे नहीं मन हो रहा था। मैंने कहा एक भी खाली नहीं जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस सच्ची में। फिर मैं मुझे ऐसे बहुत हो रहा था, मैं ऐसा लग रहा था कि कोई भी मुझे एक जान पहचान का दिख जाए, मैं उसे बोल दूँ कि प्लीज़ ला के दे दे ऐसा। तो ऑलमोस्ट मतलब कैसे बताऊँ मैं, बिल्कुल 4-5 आइटम्स पड़े थे बस मेरे स्टॉल पे टेबल पे, और मैं बैठी थी। मैंने कहा कोई आए और ये भी ले जाए, तो मैं वहाँ से खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो फिर एक पास में स्टॉल का सेटअप किया, एक आंटी थी, ठीक है, उनकी एज होगी लगभग 65 तक के आसपास है ना। तो वो आई, उनकी स्टॉल पे था इडली, होममेड इडली वगैरह उस सब का था, साउथ इंडियन थी वो। तो वो लेके आई, अपना प्लेट लेके आई कि लो बेटा ट्राई करके, ट्राई दिस। वो भी इंग्लिश बोल रही थी। ऐसा नॉर्मल है, देखो इंडिया में नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि मैं इतना बाहर नहीं घूमी हूँ, बाहर निकली नहीं हूँ मैं। और अभी भी ये वीडियो के लिए भी मैंने बहुत अपने को 15-20 दिन से मैं हिम्मत कर रही हूँ कि मुझे बनाना चाहिए, मुझे अपलोड करना चाहिए एज ए एक्सपीरियंस। ठीक है नॉर्मल कोई नहीं देखेगा, कोई कुछ भी सोचे, मुझे डालना था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं एक बार, है ना। और फिर वो आई कि ईट दिस है ना। तो फिर वो बोलती है कि ना मैं आपको कब से देख रही हूँ, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, आपका स्टॉल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है। मैंने कहा थैंक यू ऐसा। फिर दूसरी स्टॉल से एक और आंटी आती है, उनकी भी एज लगभग सिमिलर ही थी इनकी। वो बोलती है कि मुझे सीखना है ये। तो मैं ऐसे हो गई। मैंने कहा आंटी मैं यहाँ कैसे सिखाऊँ आपको, कि नो यू गिव मी योर नंबर एंड आई विल टेल यू व्हेन यू आर फ्री देन। मैंने कहा ओके डन। फिर मैंने उनको अपना कार्ड दिया, वो भी बोली मुझे बहुत पसंद आया आपका ये सब। फिर वो दोनों साथ में आई, परचेज़ किया, कुछ लिया और दोनों चली गई। मुझे ना इतना अच्छा लगा वो जब आंटी प्लेट लेके आई, मुझे इतनी भूख लग रही थी सच्ची में। और वो बोली कि लो खा लो, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। फिर मेरा ना स्कैनर आया ना, 2 घंटे तक कंटिन्यू चल रहा था, तो मेरा स्कैनर काम करना बंद कर दिया। बैंक वालों ने रोक लगा दी कि नहीं बस आज के लिए इतना बहुत है। तो मेरा काम करना बंद कर दिया। तो फिर मैं आपको लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप जाओ तो 2 स्कैनर लेके जाना, 2 मतलब एक आपके अकाउंट का, एक पापा के, दीदी के, भाई के, किसी के भी अकाउंट का लेके जाना साथ में ना। तो मैंने फिर पापा कॉल करके पापा का स्कैनर मंगाया, क्योंकि मैं लेके नहीं गई थी, ये मेरी गलती थी। पापा का स्कैनर मंगाया, फिर मैं उससे करवा रही थी और मैं लिख रही थी। मैंने कहा 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए ना। फिर मैंने पापा के कंटिन्यू, फिर पापा के जैसे स्कैनर आया ना, तो पापा के इधर शॉप पे ये जो डब्बा लगा रहता है ना, इसमें कंटिन्यू बोले जा रहा था कि इतना ऐसा। तो पापा को कॉल आया कि कैसे। मैंने कहा पापा सब बेच दिया मैंने। पापा बोले क्या बात कर दिया। मैंने कहा हाँ मुझे कम समझा है क्या आपने ऐसा, क्योंकि जब हुआ था ना ये, तो पापा बोले थे कि अगर नहीं बिका तो ऐसा
मैंने कहा अब नहीं बिका तो ठीक है, पैसे तो मेरे गए हैं, देखते हैं क्या होता है, ऐसा है ना। और फिर ऐसे मुझे बहुत लोगों ने बोला, मैं इस वजह से लोगों से मैं ना सुन के उस वजह से मैं डर रही थी। मैंने कहा अगर सही में नहीं बिका तो नहीं हुआ तो ये वो ऐसा बहुत दिमाग में आ रहा था, लेकिन सुनना नहीं लोगों का, क्योंकि मैंने खुद का सोच सुन के ना उनको पेमेंट कर दिया और वो सब हो गया ना। अगर मैं सुनती ना लोगों का कि भाई मत कर, क्या पता फ्रॉड हो सकता है, क्या पता वहाँ जाएगी और नहीं बिका तो ये वो ऐसा करके, तो अगर मैं सुनती तो मैं नहीं कर पाती। खुद जो दिल में आ रहा है ना, और गट फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ ये मैं कर रही हूँ और ये सही होगा, तो वो कर लो बस ना। और फिर इतना अच्छा लग रहा था मुझे, फिर मैं अपना पैक कर रही थी। मैं घर से जो थैला लेके गई, बड़ा सा बैग था, उसमें सारा जमा करके लेके गई। वहाँ गई तो मैं से प्रे करते घर से निकली, मम्मी के पैर छुए, बोला मैं मम्मी प्रे करो इसमें से एक भी सामान मैं वापस ना लाऊं, ये थैला खाली होना चाहिए। तो मम्मी बोली हाँ जा, अच्छा होगा, ये सब है ना। फिर मैं वापस आई और सब कुछ खाली था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों को भी ट्राई करना है ना, एक बार स्टॉल सेटअप का ट्राई करना आप, लेकिन आप वो बजट का अपना देखना कि भाई आपके बजट में होना चाहिए, उसका रेंट वगैरह वो सब। और फर्स्ट टाइम हो तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट में और बताना आपको क्या देखना है, स्टॉल से रिलेटेड कुछ भी आपको और पसंद आए तो वो सब